धन्यकार जी। आज जहाँ देश भी और विदेश में भी ये जो लोकेशंस अभी श्रवण भी कहीं कि ये सत्संग, ये संगतों द्वारा एक स्वच्छता की जो बात है वो एक सिर्फ कोई ऊपरी कचरे की बात नहीं हो रही। चाहे एक एक्टिविटी वाइज तो पानी एक अमृत समान जो इस कादर ने इस कुदरत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बना के दी फॉर लाइफ, तो एक जहाँ ये स्वच्छ रखना पानी को हर एक का ही जिम्मेवारी है। हर एक के ये लिए जब ये सुनते भी हैं कि पानी को साफ रखना है तो बात वही लगती है कि ये तो कोई कहने की भी चीज़ नहीं है, ये तो स्वभाव ही होना चाहिए कि पानी का मिसयूज़ नहीं करना, एक गंदगी नहीं डालनी। कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कचरे को जहाँ बेध्यानी में एक कभी ना कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, चाहे पानी या सड़क या इत्यादि कहीं भी वो प्रदूषण का काम करती है। वहाँ एक सोशल लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया गया आज प्रोजेक्ट अमृत वाला, और ये पिछले कुछ सालों से सभी देख रहे हैं कि आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इस रूप में जो ये बर्थडे के साथ एक्टिविटी एसोसिएट की कि कैसे हर संत को ये सेवा निभाने का अवसर मिले, और जो तो कहीं घाटों पे कहीं अन्य वाटर बॉडी तक जा सके, पर काफ़ी महापुरुष जो अपने घरों में भी सीमित रहे, वो भी चाहे वजह कोई भी हो, अगर मन में सेवा का जज्बा तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर भी करके, कि जैसे जब हाथ वगैरह धोते हैं या एक खुला पानी का इस्तेमाल उसको कंटेन करना है, एक कैसे जब जब ज़रूरत है नल का तभी खोलना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी एक कंट्रीब्यूशन जहाँ की जा सकती है। तो वहीं अपने घरों में भी रह के सभी ने इस तरह सेवा निभानी है कि ये दात या मोलत पानी की इसकी संभाल करना है, इसको कंटामिनेशन से बचाना है। तो कैसे ये जहाँ बात प्रदूषण ये संसारिक रूप इसका एक आ गया, वहीं जो हमने सुना भी कि ये अंदर की भी प्रदूषण संत बात करते हैं, जो बाबा जी अक्सर समझाते थे कि ये हानि का रूप ये रूल ले लेगी जब इसके अंदर भी ये पोल्यूशन आ गया। तो कैसे जितना ज़रूरी ये बाहर के वातावरण को संवारना है, उतना ही एक अपने मन की भी मैल को दूर करना है। और कैसे अंतर मन की मैल ये दूर होगी, ये एक भाव वही कि कैसे संतों ने समझाया कि ये एक सरल रूप तो मिल गया कि जब ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये निराकार ये परमात्मा जीवन में आ गया, तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई कि कैसे संसार में तो हर पल कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई एक मिट्टी रूप, एक गंदगी रूप, एक कीचड़ रूप अनेक जगह हैं। कैसे वो होते हुए संसार में हमने अपने मन पे उनका असर नहीं आने देना, जहाँ तक कोशिश होनी है वो मैल हटाएं, ना खुद हम उसका असर लें, ना उस मैल का प्रभाव किसी और पे पड़े। तो सबसे सरल तरीका तो सेवा सुमिरन सत्संग का ही है कि तभी एक जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा ये परमात्मा मन में भी टिकेगा। सेवा करते समय जैसे आज भी इतनी एक तादाद में देश में करी गई, विदेश में भी, तो कैसे हर किसी ने अपने आप को समर्पित किया। एक पानी जहाँ इतना गंदा, एक हाइजीन भी नहीं, उसमें स्वयं संत उतर के गए अपने औजारों से, हाथों से, उस तरह ये क्लीन करके वो कचरे को सही जगह फिर
वो जैसे डिस्पोजल का तरीका होता है वैसे किया गया। तो कैसे एक बात जो हमेशा बाबा जी ये भी कहते थे कि सेवा मन से हो, और वहीं समझाते थे कि वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर अपलॉज, कि कोई भी कार्य को हमने एक उसके पीछे क्या एक कारण है वो कार्य करने का, जब वो समझ के उसमें सेवा भाव भी डाल दें तो वो कार्य उस तरह से एक सरेंडर्ड रूप में, एक सहज रूप में हो जाता है। पर वहीं अगर अपलॉज, ये वाहवाही, ये तालियां, इसके लिए अगर इंसान करता है, दिखावा मात्र करता है, तो वो बात हो जाती है कि वो कार्य तो चलो उस तरह से घट गया, पर उस कार्य से ना खुद कोई शिक्षा मिली, उल्टा संसार में वो एक अहंकार रूप, एक अपनी प्रशंसा का एक सूक्ष्म रूप भी चाहे हो, वो अंदर लेके बैठ गए तो वो मिट्टी कहाँ धुली। तो बात वही कि आज भी जैसे दिल्ली का उदाहरण हुआ कि उस तरह ये सेवा फिजिकली जाके आप सभी संतों ने करनी थी, पर वो ऑलरेडी स्वच्छ ही पानी वहाँ हो रहा है इस समय भी। तो कैसे ये जो भाव हैं संतों के स्वच्छता के, वो कैसे ऑलरेडी जैसे संतों की वाणी, एक संतों की सोच ये है, तो वो अपने आप ही होती चली जा रही है। तो भाव वही कि किसी वाहवाही के मोहताज ना हो, मन में सेवा भाव है तो संत तो कोई भी रूप ढूंढ लेते हैं सेवा करने के। तो बात वही कि जहाँ इस संसार में ये शिक्षाएं जो बाबा जी हमेशा अपनी हर विचार उनकी कोई भी अगर हम सुने तो यही शिक्षा देते थे कि मानव को मानव से मिलना है, एक इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कैसे अपने आप को एक बुरी चीज़ों से ना प्रभावित होने दें, कैसे वो सेल्फ रेगुलेशन अपने अंदर डालनी है, और कैसे हर बात को फिर इस निराकार, इस परमात्मा से ही जोड़ कर कि यहीं से उपज है हर चीज़ की, हर पॉजिटिविटी की। और जहाँ जिसने इस निराकार परमात्मा का सहारा लिया, वो फिर कैसे अपने जीवन में बहुत ही एक आराम से, एक सहज से जीवन को किसी भी परिस्थिति में जीते चले गए। उनके मन में हमेशा शुक्राना भाव, और एक कभी भी बिहेवियर, ये आचरण व्यवहार में कहीं पे भी वो एक ना बॉडी लैंग्वेज से दर्शाया जाता, ना कहीं सोच में भी उनके आता कि ये किसी की बुराई करें, किसी से उखड़ के बोलें। तो कैसे ये बाय प्रोडक्ट्स की तरह ही ये वाणी भी मधुर हो जाती है, ये एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत हम्बल होगी जब दिल ही अंदर से एक करुणा, दया, विशालता, सहनशीलता इत्यादि सब गुणों को अपनाता है। तो कैसे मानवीय गुणों को अपनाने की बात, और मानवीय गुण पहले खुद बनने की बात, और जिन्होंने भी चाहे किसी भी युग के रहे हों, ये अपने मन का नाता इस परमात्मा से जोड़ा, तो मानवीय गुण तो सहज ही एक गिफ्ट रूप ही जीवन में आ गए। तो कैसे आज भी चाहे जो भी समय चल रहा है, जैसे भी संसार की परिस्थिति है, भक्तों का तो अपना बेसिक नेचर वही रहा जो हमेशा से होता है कि संत तो हमेशा हर जगह ठंडक ही पहुंचाते हैं। संत तो हमेशा दूसरे के दर्द में आराम उनको पहुंचाने के यत्न में लगे रहते हैं, और सबसे बड़ा परोपकार संतों का जो रहता है वो यही कि ये सालों से तड़पती हुई आत्मा जो इस परमात्मा का ही एक हिस्सा, ये अंश, कैसे उस रूप में इस के साथ ये एकत्व इस्टेब्लिश हो जाए। इंसान अपनी असली पहचान, जो कि ये शरीर तक सीमित नहीं, ये रूह की बात, ये असली पहचान की एकमिक हो जाए फिर परमात्मा और आत्मा। ऐसे ही आत्मा की तड़प में संत भक्त हमेशा लगे रहते हैं कि जहाँ अपने जीवन में अपना तो एक परोपकार हो गया, वहीं ये भाव हर एक तक पहुँचाए जाए।
हर किसी को ये सत्य से जोड़ा जाए, हर किसी का एक अपना जीवन संवर जाए, ये मुख उजला हो जाए। ये हर समय जैसे एक सच्चाई हर टाइम हर जगह है, वहीं सच्चाई की ओर ही एक ट्रूथ, इस निराकार परमात्मा जिस नाम से भी संबोधित किया जाए, तो ये सच्चाई हर दम रहने वाली, हर जगह रहने वाली, कायम दायम, ये कोई अपने रूप ना बदलने वाली सच्चाई। तो ऐसी सच्चाई से भक्तों ने हमेशा जोड़ा है और हर चीज़ का यही समाधान भी बताया है कि जब भी चाहे कैसा भी समय जीवन का चल रहा हो, वो खुशियों के पल हो, परेशानी के हों, जब जब इस निराकार को उन पलों में डाल लिया, वो प्रभाव मन तक नहीं जाता, वो समय बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो कैसे आज भी जहाँ बाबा जी की एक बार बार बातों की एक जीवन से क्या क्या शिक्षाएं मिली, किस तरह जीवन जी के गए और कैसे एक एक पल उनके जीवन का जो हम सब के लिए उसके अंदर कितनी ही हजार एक एक पल में शिक्षाएं छुपी, तो वो कितनी हमने ग्रहण करनी है नहीं करनी वो हम पे है, क्योंकि जो खुद ही प्यार का एक स्रोत, वही एक लव पर्सोनिफाइड भी, तो कैसे हर किसी ने अब ये जो जीवन उनका देखा, या फिर कोई अभी के भी बच्चे जो वो फिज़िकल रूप में नहीं देख पाए, तो भी अक्सर अगर ये कहीं इंटरनेट पे या कोई एक पब्लिकेशन में, पुस्तक में पढ़ के उनके अंदर से भी वही बात आती है कि एक बाबा जी को चाहे उस तरह नहीं देख पाए, पर ये शिक्षाएं कितनी अनमोल उन्होंने दी, जो हम अभी भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये जीवन सुनहरा हो जाता है। तो बात वही कि हर पल ही इस निराकार से जैसे जोड़ने की बात पूरी जीवन करी, वैसे ही आज हमने भी हर समय इस निराकार से जुड़कर, जहाँ प्रकृति को तो संवारना है ही, और वहीं अपने अंदर अपने घर परिवार समाज, एक मोहल्ले, एक देश विदेश, एक संसार, हर जगह तक फिर ये अच्छाई, ये प्यार, ये मानवीय गुणों को ही, इनका ही विस्तार करते जाना है, हर एक तक ही पहुंचाना है। तो दातार कृपा करे कि ये चाहे आज कितनी ही लोकेशंस पे सेवा रूप हुई और कितनी की जगहों पे होने वाली थी, पर कोई कारण से नहीं हो पाई, तो भाव जहाँ हर एक के सेवा के थे, वो भाव एक मुबारक भाव हैं, वो परवान भाव हैं। तो हर कोई ये हर दिन अब ये इम्प्लीमेंट करे कि सिर्फ ये एक दिन तक की बात नहीं, चाहे किसी भी रूप की बात होती है, वो एक सोशली एक देखें, एक सामाजिक रूप में, चाहे कोई पौधे को हम लगाते हैं या कोई साफ सफाई, ब्लड डोनेशन इत्यादि, किस रूप में भी ये है, तो ये सेवा ही है। ये एक मानव को मानव के साथ जोड़ने के भाव हैं। ये एग्जिस्टिंग संसार के अंदर किसी तरह भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की बात है, क्योंकि एक इसमें भी भाव का ही खेल है। ये कोई क्वांटिटी से ज़्यादा सेवा या कम सेवा तो नहीं। जैसे अनेकों बार हम छोटी सी गिलहरी का भी उदाहरण सुनते हैं, या फिर वो बर्ड का भी, कि कैसे वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस उनकी तरफ से रहीं इस संसार के प्रति, ना कि ये आग लगाने वालों में उनका नाम आया। ये तो फिर चाहे बल के रूप में, चाहे कितना भी एक वज़न उठाने वाले भी इतिहास में, उनके अंदर भी भाव अगर सेवा का, तो चाहे क्वांटिटी में उन्होंने कुछ बहुत सारा एक बारी में कुछ पकड़ लिया हो, और ये छोटी गिलहरी ने छोटी हाथों से, तो भी एक भाव दोनों के ही सेम, ये भाव प्रभु को समर्पित होते हुए कि ये सेवा का बल जितना भी है वो सेवा में ही लगे, और ये सिर्फ शारीरिक कोई क्रिया की तरह नहीं, पहले मन अपना विनम्र हो, मन में सेवा भाव हो,
वरना तो सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी। तो जहाँ हर किसी ने ये शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने जीवन में हमेशा इस निराकार को याद रखना है, वहीं समाज के प्रति जितनी भी जिम्मेवारी हैं उनको भी बखूबी निभाना है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।